हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं फेकावना दीदी के बारे में, उनके आज के व्लॉग के बारे में। तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इनकी व्लॉग की शुरुआत होती है हाईलाइट्स के बाद से। मैडम आती है फ्रेम में, अपने बाल को ओपन करती हैं पहले और फिर वो कैमरे पर बोलना स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो अपना जो फेस है उसको साफ करके दिखाती हैं कि देखो यार कितना ज़्यादा ब्लश हो जाता है, मतलब कोई बताता नहीं है लेकिन मुझे ऐसा कुछ बोलती हैं वो। तो वो ब्लश जब दिखा रही होती हैं तो मुझे ब्लश कम फाउंडेशन उसमें ज़्यादा निकलता हुआ नज़र आ रहा है, कि मतलब जो पुट्टी चढ़ी होती है ना फेस पर, फाउंडेशन की लेयर या फिर कोई ऐसे पाउडर, बीबी पाउडर हो या कोई ऐसा फाउंडेशन वाला पाउडर हो, उसकी लेयर ज़्यादा दिखाई दे रही थी। मतलब उसकी जो टोन थी ना वो स्किन कलर की ज़्यादा दिखाई दे रही थी, ना कि वो पिंक कलर की। तो पर मैडम बोलती हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लश व्लश, और ये सब करके फिर वो बालकनी में जाती हैं। फिर वहाँ बताती हैं कि आज मैं जिम नहीं जा रही हूँ, मतलब देखकर जिम मन तो हो रहा है लेकिन आज बॉडी जवाब दे रही है, ये है वो है। तो ये भाई रोज़ का है इनका, मतलब मैं तो देख ही रही हूँ। कल भी देखा जाए तो इनके जिम की छुट्टी सी ही थी, क्योंकि इनके जो ट्रेनर है वो अवेलेबल नहीं थे। तो 10-15 मिनट इन्होंने करके और ये पहुँच गई थी अपने जो मेल बेबी है उसकी जिम में। अब देखो ये वाली बात भी हमें इनके ही ब्लॉग से पता चली है, हमने कहीं और से नहीं पता लगाई। इनके पतिदेव ने खुद कहा था कि वहाँ से आ गई, 15 मिनट के अंदर ही आ गई, और फिर बैठकर मुझे इसने जो है ढंग से एक्सरसाइज नहीं करने दी। तो ये तो रोज़ का रहता है। मतलब आपने तो जिम ज्वाइन ही शायद इसलिए किया है ना, सबको पता चल रहा है वो इसलिए कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए, वहाँ शायद आपकी किसी से ऐसी फ्रेंडशिप हो जाए जहाँ से आपको भी सुमड़ी में घुसने का मौका मिल जाए, है ना। तो ये सब सोच कर ही आपने वो ज्वाइन किया है, काफ़ी हद तक समझ में आता है। अच्छा, ये लोग जो बड़े बड़े होटल्स वगैरह में जाते रहते हैं ना, रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाते रहते हैं, बोलते भी हैं आज वहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं। तो उसका भी मेन कारण यही होता है कि वहाँ पैप्स मिलते हैं, तो ये उसमें कैप्चर हो जाएंगे, फिर इनका नाम होने लग जाएगा कि भाई ये भी कोई सेलिब्रिटी हैं, ये भी कोई चीज़ है ना। और जब पैप्स ना किसी को कैप्चर करते हैं ना, तो वो बता देते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि इस वेब सीरीज़ का राइटर है ये, या ये हैं जो कभी डांस किया करती थी भोजपुरी इंडस्ट्री की, हेलेन वगैरह। ऐसे जो टाइटल्स है ना वो भी पैप्स वाले पेजेस पे कई बार डल जाते हैं। अच्छा, ये लोग कहीं गए थे जब मैडम रेड वाला क्रॉप टॉप पहने थी। आजकल मैडम क्रॉप टॉप ही ज़्यादा पहनती हैं, तो कभी रेड, कभी ब्राउन, कभी जो कोई भी नए नए कलर्स का वो पहनती रहती हैं। जैसे कि आज वो थोड़ा सा वो काही जो ग्रीन होता है वो वाला पहने हुए थी। काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं कि आप डेली डेली जो है ना ये क्रॉप टॉप पहनते हो, मज़ा नहीं आता, आप कुछ कुछ चेंज भी किया करो। रोज़ रोज़ सेम हम भी देखकर थक चुके हैं, सेम सेम टॉप्स हैं आपके, बस कलर का डिफरेंस है। तो ऐसा भी किसी ने कमेंट किया है। तो ये जो है ना रेड वाला जिस दिन पहने हुए थी, रेड मरून सा है, और ये गई हैं अपने पतिदेव के साथ कहीं कॉफ़ी डेट पर, या जहाँ भी ये गई हो रेस्टोरेंट में बैठने। शायद वो रेस्टोरेंट में ये कई बार जा चुकी हैं। एक बार शायद यसीन और टिमरा के उसमें भी ये गई थी वहाँ पर मिलने, तब शायद वो कैप्चर भी हो गए थे इनके कैमराज में, पेपराजीज के। तो जैसे ही जो पविनाश और ये मैडम जो है कैप्चर होते हैं, वैसे ही जो भंभावना है वो ऐसे डरती है कैमरा देखकर, ऐसे डरती है जैसे कि उसने कोई शेर, चीता, बाघ ये सब देख लिया हो। सच्ची उसने ये देख, ऐसे ही उसने रिएक्शन वहाँ दिया पेपराजीज को देखकर। और नीचे कमेंट सेक्शन में सब लोग बोल रहे थे कि कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है, ऐसे डर गई है जैसे कि कोई चाकू लेकर खड़ा हो। तो मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर कमेंट सेक्शन में लोगों का चल रहा है इनके ऊपर टीका टिप्पणी करना कि ये ऐसे डरी है जैसे कि पता नहीं इसने क्या ही देख लिया हो, ये पूरा इसने जानबूझकर किया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बुलाया ही तुमने होगा और तुम ऐसे दिखा रही हो कि भाई कोई पहुंच गया है। अच्छा, वहाँ मैडम बोलती हैं कि मेरे लिए तो नहीं आए हो, किसी और के लिए आए हो ना, आए हो ना। अब वो पेपराजीज बोल रहे हैं कि भाई आते रहते हैं यहाँ पर सेलिब्रिटीज़, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम लोग खड़े रहते हैं यहाँ पर। तो ये मैडम कैप्चर हो जाती हैं वहाँ पर। सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि मैडम कह रही थी कि मिल जाए ना वो मतलब पेपराजीज, तो मैं उनको ऐसे मुंह तोड़ूंगी, उनका मारूंगी, ऐसा कुछ पॉडकास्ट पे बोल कर आई है ना। पूछ लेती मैडम ऑन कैमरा कि वो कौन था जिसने मेरे पति को लेकर ये बोला था कि ये इसका बेटा है क्या। मतलब पूछ लेती ना वहाँ, तब हम भी जानते कि भाई आप में इतने गट्स हैं कि भाई आप हर किसी से लड़ झगड़ सकती हो, क्योंकि बिग बॉस में तो आपको लड़ते झगड़ते बहुत देखा है, और रामदेव बाबा से लड़ते झगड़ते आपको और कश्मीरा को साथ में देखा हुआ है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे शोज़ आए हैं जिसमें लड़ते झगड़ते दिखा है। और आपके पति के साथ तो हम रोज़ देखते रहते हैं, और अभी हाल फिलहाल में आप कंटप्पा से भी लड़ गए थे। तो हम ये देखना चाहते थे कि आप पेपराजीज को सही जवाब देते हो या नहीं, बट आप तो डर गए। ऐसा लग रहा था कि शायद आपको वो याद आ गया कि भाई पॉडकास्ट में ये बोलकर आई थी मैं, ये लोग कहीं मुझे 4 बातें और ना सुना दे, मतलब ऐसा आपने रिएक्शन दिया वहां पर। तो कितने लोगों ने वो वाली रील देखी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए इनके व्लॉग में आगे चलते हैं। तो मैडम जो बालकनी से वापस आती हैं तो उसके बाद एंट्री लेती हैं किचन में। इनके बच्चे जो लड़ झगड़ रहे होते हैं वो दिखाती हैं, और बच्चे इनके किचन में हैं, मैडम के होते हुए सारे बच्चे किचन में हैं, क्योंकि उनको पुड़िया की कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये चीज़ कई बार नोटिस हुई है। तो ये वहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से खाना भी मिलता है, तो बच्चे इसलिए भी वहाँ होते हैं कि यहीं से हमें खाना मिलने वाला है, और टाइमिंग के अकॉर्डिंगली भी उनको पता है कि ये टाइमिंग है हमारे खाने की। तो ये वहाँ होते हैं बच्चे। तो ये पहुँच जाती हैं किचन में और दिखाती हैं एक लोअर जो है ना
पुड़िया पहने होती है। अब ये बताती हैं कि ये जो लोवर है ना, ये मुझे दिया था वो जो भैया इनको भेजते हैं ना, एक नए भैया प्रकट हुए हैं जो बहुत सारे गिफ्ट्स भेजते हैं, जिनके अभी लड्डू बासे हो गए थे क्योंकि इन्होंने ओपन ही नहीं किए थे वो गिफ्ट्स। बहुत सारे आउटफिट वो लेकर आए थे, मैडम तुरंत के तुरंत वो आउटफिट पहनकर खड़ी भी हो गई थी। तो उसी में से एक जो लोवर है उन्होंने पुड़िया को दे दिया, क्योंकि इनका ये कहना था कि पुड़िया ना ऐसे कपड़े बदलती नहीं है रात को, तो मैं चाहती थी कि वो बदले, तो मैंने इसको ये एक दे दिया। अगर आप उस लोवर पर ध्यान दोगे, अगर आपने देख लिया होगा, नोटिस कर लिया होगा, तो वो पूरा सी थ्रू है, मतलब उसके पूरी टांगे दिख रही थी, मतलब पुड़िया की वो टांगे विजिबल थी वहां पर, क्योंकि ऐसे लाइट का भी रिफ्लेक्शन ऐसा आ रहा था, जो भी रोशनी आ रही थी उससे उसके जो अंदर के पैर है ना वो पूरे दिख रहे थे। वो इतना मतलब ऐसा कपड़ा था सी थ्रू वाला। तो ये मैडम ने क्यों दिया, अब आप समझ गए ना। अब आपको समझ में आ गया ना कि मैडम ने ये क्यों मतलब दान दक्षिणा कर दी है। तो ऐसे ही मैडम पकड़ी जाती है अपने व्लॉग में, और जैसे ही मैडम पकड़ी जाती हैं तो इनके जो अंधभक्त है वो आ जाते हैं। अब देखो, मैं अपने सब्सक्राइबर्स से तो यही कहूंगी कि किसी से मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इन जैसे लोगों को सीधे मैं ब्लॉक कर देती हूँ। जब मैडम सही क्रिटिसाइज करने वाले को ब्लॉक कर सकती हैं, तो हम लोग तो भाई ऐसे आलतू फालतू लोगों को सीधे ब्लॉक करेंगे ही ना, जो फालतू के डिस्कशन करने आते हैं कि भाई कोई मुद्दे की बात करो तो समझ में आए, तुम्हें कितना पैसा मिला है, तुम इतना जेलस क्यों हो, तुम इसकी तरह बनकर दिखाओ। भाई मुझे नहीं बनना है उसकी तरह, मुझे बनना होता तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल होता ना, मैं फेस के साथ आती ना, अपनी फेस वैल्यू बनाती ना। मतलब अगर मैं फेस के साथ ये सारे वीडियोस बनाऊं ना, तो मुझे तो और पॉपुलैरिटी मिलेगी, मुझे प्रमोशन वाले वीडियोस मिलने लगेंगे, जो कि मुझे एक टाइम पर मिलते भी थे। लेकिन मुझे आलस आता है, मैं फेस के संग आलस की वजह से नहीं आती हूँ। तो भाई जिसको इतना आलस आता है वो इनसे जलेगा क्यों, इनसे कुढ़ेगा क्यों, या इनसे मतलब कोई लॉजिक नहीं होता है इनके पास, और इन्हीं को बोलते हैं अंधभक्त। तो भाई जो अंग्रेज हमारे ऊपर इतने साल राज कर गए ना, वो ऐसे ही बेवकूफ़ लोगों की वजह से करके चले गए, जिनमें बिल्कुल भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है। तो इनसे बहस करने का कोई मतलब होता नहीं है। अब जलने जलाने वाली बात और वो जो भी हैटर्स वाली बात, उस पर हम ज़्यादा क्या ही कहें। भाई अगर कोई जलेगा भी तो ऐसे व्यक्ति से जलेगा ना जो हम उम्र हो, या साथ में हमने कोई करियर शुरू किया हो, वो बहुत आगे निकल गया हो, हम पीछे रह गए हो। भाई ना मतलब सिर ना पैर, मतलब वो कहाँ हम कहाँ, वो भाई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, मतलब लाखों रुपए अर्न करने वाले जिन्होंने इतना सारा काम कर रखा है, उनसे हम नए आए लोग क्यों जेलस होंगे। मतलब एक होता है ना जो लॉजिक नहीं है इनके अंदर। तो कुल आप टेंशन मत लिया करो, इनके पास यही है, तुम हैटर्स हो, तुम जलती हो, तुम उसकी तरह बन के। भाई नहीं बनना, नहीं बनना, हाथ जोड़े आपके, नहीं बनना है। इसके बाद मैडम जो है अपनी कॉफ़ी बना रही होती है, और कॉफ़ी बनाते बनाते फिर बोलती हैं कि आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मैडम को वहाँ आ जाती है हंसी। अब मैडम ये हंसी क्यों आई, मतलब तबीयत ख़राब में हंसी करने का मतलब हंसने का कोई मुद्दा क्या था। शायद आपको ये याद आ गया कि आप ऑलरेडी ये बात बोल चुके हो और दोबारा बोल रहे हो, इसलिए आपको हंसी आई, क्योंकि बालकनी में भी सेम आपने यही बोला था कि मैं जिम आज इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही। या फिर आपको याद आ गए सारे स्टेटमेंट्स जो पॉडकास्टर्स देते रहते हैं या बोलते रहते हैं, या ऑडियंस आपको कमेंट करती रहती है कि भाई इस घर में आने के बाद भी वही सेम लगा हुआ है जो आप कहती थी कि वहाँ हेल्थ इश्यूज थे और यहाँ पे भी, इसलिए आपको हंसी आ गई। मतलब कुछ सोच कर तो आपको हंसी आई है। उसके बाद मैडम कॉफ़ी वॉफ़ी तैयार करती हैं, बोलती हैं बहुत है कॉफ़ी और ये सब डाल डूल कर, मतलब ऐसे टाइम पास करती हैं। उसके बाद वो शुरू हो जाती हैं बताने में कि इस वाले घर में बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स आने लग गए हैं, बहुत सारे लोग आने लग गए हैं जो कभी नहीं आए। अब मैडम का आप वो पूरा स्टेटमेंट जाकर उनके व्लॉग में भी सुन सकते हो। ऐसे साउंड कर रही थी मैडम जैसे कि जो भी इनके दोस्त हैं वो सारे के सारे मौका परस्त हैं, जो सारे दोस्त हैं वो सारे के सारे मतलब अपना फ़ायदा देखते हैं, या भाई क्लास देखते हैं कि जब तक हमारी क्लास नहीं थी, हम अच्छे फ्लैट में नहीं रहते थे, तब तक कोई नहीं आता था, बात भी नहीं करता था। अब तो लोग हमें फ़ोन लगा लगा कर आने की बात करते हैं कि मतलब अब तुम्हारा स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया है, अब तुम अच्छे फ्लैट में आ गई हो, अब तुम भाई एलिट क्लब का हिस्सा बन चुके हो क्योंकि तुमने एक अच्छा फ्लैट ले लिया है, तो अब हम तुम्हारे घर में आएंगे। मतलब इनकी बातों से ना यही चीज़ें बार बार टपक रही थी, यही बातें टपक रही थी। ऐसा लग रहा था कि शेड कर रही हैं ये उन लोगों को जो इनके घर अब आने लगे हैं। अब इनके ऐसे स्टेटमेंट के बाद जो लोग आ रहे होंगे, क्या वो दोबारा आना पसंद करेंगे कि भाई ये तो व्लॉग में ये बता रही थी, अब हम जाएंगे तो हमें लेकर यही बोला जाएगा कि ये इतने दिनों से इनके घर नहीं जा रहे थे क्योंकि इन्होंने कुछ उखाड़ा नहीं था, अब इन्होंने कुछ उखाड़ लिया है, इनका व्लॉग चल पड़ा था तो इन्होंने देखो इतने इतने अच्छे फ्लैट ले लिए हैं, रेंटेड अपार्टमेंट इतना अच्छा खासा ले लिया है, अब ये एलिट क्लब का हिस्सा बन चुके हैं, अब इनका स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया है, क्लासी हो चुके हैं ये लोग, तो चलो अब इनके घर चलते हैं। ये इनके फ्रेंड्स ऐसा सोचते हैं, और ये बताने वाली कोई और नहीं भावना मैडम है। इनके आप स्टेटमेंट उसको बहुत अच्छे से सुनना जाकर, और फिर ये डिसाइड करना कि मैडम जो कहना चाह रही थी वो यही है जो हमने समझा, क्योंकि मैडम तो यही कहना चाह रही थी। अब इसको वो घुमाएं, ट्विस्ट मारें, टर्न मारें, इसमें तो अलग बात है। हाँ, यही चीज़ अगर पविनाश ने बोली होती तो वो बहुत सेटल वे में बोलता, वो अलग तरीके से शब्दों का चयन करता, लेकिन मैडम के शब्द हैं ही ऐसे। अब यही चीज़ें बोल दी जाती हैं कि भाई मैं तो ब्लंट नहीं, बदतमीज़ हो आप,
ये बदतमीजी कहलाती है कि भाई आप सीधा शेड कर रहे हो। और जितने लोग होकर गए हैं ना आपके घर में जो इन दिनों दिखाई दिए हैं, जिनको लेकर आप बोल रहे थे कि हम सालों बाद मिल रहे हैं, हम काफी टाइम बाद हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है, ये तो कब से नहीं आया, इसके तो बच्चे हो गए, बीवी हो गए, ये वो दोस्त था जिसके बारे में हम सोचते थे कि ये कभी शादी नहीं कर सकता है, ब्ला ब्ला, उन सबको लेकर अब लोगों की यही मानसिकता हो जाएगी जो होकर गए आपके घर में। इवन यसीन और टिमरा को लेकर भी लोग अब यही कहेंगे कि इन लोगों ने जब ब्लॉग में देख लिया कि अच्छा घर है, अब मेंटेन हो चुका है, तो चलो चलते हैं। मतलब आपने सबको यहाँ पर धो दिया, ले देकर सबकी इज्जत का भाजी पाला आपने इस ब्लॉग में कर दिया। अब जब मेल बेबी की एंट्री होती है तो हंसी मजाक चलता है कि भाई मैं तो अब दूसरे रूम में कॉफी पीऊंगा बैठकर, दूसरा अपार्टमेंट ही ले लूंगा, बगल वाला फ्लैट ले लूंगा, वहां बैठकर पीऊंगा, क्योंकि तुमने अकेले अकेले कॉफी बना ली, अकेले अकेले बैठी हो। अब वहां से स्टार्ट होता है एक और डिस्कशन। अब यहाँ पर जो मैडम है वो बोलती हैं कि आपके चेहरे का नूर क्या है, क्या मतलब रौनक है, ये है वो है। यहाँ पर जो हमारे भाई साहब हैं पविनाश जी, वो ये बोल देते हैं कि भाई वही काला वाला नूर है क्या, काला वाला कुछ ग्लो दिखाई दे रहा है क्या, मेरे आप स्किन का राज ना ही पूछिए तो अच्छा है। भाई हम बता देते हैं आपकी स्किन का राज। आपकी स्किन का राज ये है कि आपको बाहर का कचड़ा खाना है, आपको फ्रूट्स और ये सब खाने में मजा आता नहीं है। ड्राई फ्रूट्स में भी आपको चाहिए कि सॉल्टेड होंगे, अच्छे वाले होंगे, तब आप खाओगे, वरना आप वो भी नहीं खाओगे। तो अभी जो 4 दिन आप दिखा रहे थे कि आप ये सब खा रहे हो, वो सब खा रहे हो, अब वो भी दिखना बंद हो चुका है, वरना अभी तक आपके ब्लॉग में दिख रहा होता। तो ये है आपके चेहरे की जो क्या कहें नूर का कारण। अच्छा, जो फीमेल बेबी है वो सुना देती है कि भाई चित्ते चित्ते हो रहे हैं तुम्हारे चेहरे में, बिल्कुल जो छुंछा है उसकी तरह। तो तुरंत पविनाश बोलता है कि हाँ भाई पता लगना चाहिए कि मैं वही छुंछा का पापा हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैडम कुछ दिनों पहले किसी को कमेंट सेक्शन में ये बोल रही थी कि मैंने तुझे पैसे दिए थे कि तू फ्रूट्स काट कर जो है पविनाश को खिला। उसको पकड़ती क्यों नहीं मैडम? आप उसको पकड़ कर लाइए, उसने अभी तक फ्रूट्स खिलाए नहीं है शायद आपके पतिदेव को, इसलिए अब वो चित्ते इतने ज्यादा विजिबल हो चुके हैं कि वो चित्ते अभी तक ऑडियंस को ही दिखाई देते थे कि इसके चेहरे का नूर जा रहा है, अब वो चित्ते आपको भी दिखाई देने लग गए हैं। तो इसी को कहते हैं मैडम, देखा देखा लापरवाही का नतीजा, देखा? नहीं देखोगे आप। उसके बाद थोड़ा बच्चों के साथ मस्ती वस्ती दिखाई जाती है, जो कि ऑब्वियसली अच्छी लगती है, बच्चों को देखना तो सबको अच्छा लगता है। फिर आ जाती है बारी शूज़ की। अब एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जैसे कि मतलब हम लोगों ने भी अपने घर में देखी होगी, हम लोग ऐसे डिसाइड करेंगे कि जिम जाएंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, पूरे साल भर की फीस भर देंगे और डेली जाएंगे। भाई इस बार तो अपनी बॉडी पर कुछ वर्कआउट करना ही करना है, अपनी बॉडी इस बार फिट करके दिखानी है। हम रोज़ नए कपड़े खरीद रहे होते हैं, मतलब कि आउटफिट ये वाले दिन के लिए ये वाला, बहुत सारे शूज़ खरीदने लग जाएंगे कि नहीं जिम जाना है तो शूज़ होना चाहिए, नए शूज़। और हम 2 दिन भी जिम नहीं जाते हैं और उसके बाद वो सारा सामान ऐसे पड़ा हो रहा होता है। ऐसे काफ़ी लोगों के साथ होता है, लेकिन मैडम के साथ तो ऐसा होता है कि मैडम जाती भी हैं, नहीं भी जाती हैं और ना जाकर भी सारी चीज़ें पहले से खरीद लेती हैं। जैसे कि मैडम कह रही थी कि मैं जितना भी डांस करूंगी, लेकिन मैं मतलब बदल बदल कर कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं वही अपना लोअर टी शर्ट में डांस करूंगी। लेकिन मैंने कहा था कल ही कि आउटफिट भले ही सिंपल पहनना ये प्रेफर करती हैं, जो कहती हैं ये। एक टाइम पर तो खैर ये भी कहती थी कि मुझे छोटे कपड़े पसंद नहीं है, मुझे ये बैगी जीन्स, बैगी टी शर्ट्स पसंद आती हैं, लेकिन आजकल मैडम क्रॉप टॉप से नीचे बात नहीं करती हैं। तो अब वो होता है जब बॉडी में चेंजेस आते हैं ना, तो वो अलग से माइंड भी चेंज हो जाता है, ऐसा होता है, फिर वो मैनिपुलेट किया जाता है ऑडियंस को। तो अब मैडम का ये है कि मैडम ने डांस क्लासेस जाने लग गई हैं, डेली इनको नए शूज़ चाहिए। अब जिम जाएँ चाहे नहीं जाएँ, चाहे डेली डांस प्रैक्टिस जाएँ चाहे नहीं जाएँ, लेकिन शूज़ और वो सब इनका मतलब डेली नए होने चाहिए, डिफरेंट बदल कर होने चाहिए, है ना। तो अब इनका फिर से अब शूज़ ऑर्डर हुए हैं, और शूज़ ऑर्डर किसने लगाए हैं? पुड़िया ने इनको शूज़ ऑर्डर किए हैं। काफ़ी लोग बोलेंगे कि उसके पैर में प्रॉब्लम है इसलिए भी उसने ऑर्डर किए हैं, बट हाँ, उसके पास ऐसा नहीं है कि यही एक जोड़ी है, उसके पास बहुत सारे हैं। लेकिन बात यही है कि रोज़ बदल बदल के पहनना है, रोज़ अलग अलग हम ब्लॉग्स में अलग अलग शूज़ के साथ करेंगे, अलग अलग आउटफिट होने चाहिए, है ना। भले ही सेम आउटफिट हो, सेम एक जैसा दिखने वाले लोवर्स और टी शर्ट्स हों, लेकिन वो बदल बदल कर होने चाहिए, डिफरेंट, मतलब कलर्स डिफरेंट हो, लगे कि हाँ भाई कुछ बदलाव है। तो वैसे ही शूज़ में भी लगता है, खास करके जब आप रील्स वगैरह बनाओगे ना, शॉर्ट्स वगैरह बनाओगे डांस वाले, तो रोज़ रोज़ अगर आप सेम जूता सेम कपड़ा पहनोगे ना, कोई भी नहीं पसंद करेगा, लोग भी बोर हो जाएंगे। तो वो सब ये इनका चलता रहता है। तो वो ऑर्डर किसने किया है? पुड़िया ने। अब देखो, पविनाश को खुद भरोसा नहीं है, मतलब वो अनपढ़ मानता है सबको, अपनी बीवी को भी अनपढ़ मानता है और पुड़िया को भी अनपढ़ मानता है। वो पूछ रहा है कि तुम दोनों ने कर कैसे लिया, तुम लोगों ने ये शूज़ ऑर्डर कैसे कर दिए, सेम टू सेम वैसे ही शूज़ और वैसे ही साइज़, बिल्कुल सब परफेक्ट आ कैसे गया। मतलब पविनाश को इनकी बुद्धिमत्ता पर इतना भी भरोसा नहीं है, वो खुद मजाक उड़ा रहा है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने कैसे कर लिया। और मैडम की भी यहाँ आप बुद्धिमत्ता देखिए कि इनसे वो भी नहीं हो रहा था, और इनको करके कौन दे रहा है? पुड़िया।
पूड़ियाँ मंगाकर ऑर्डर करके और सारी चीज़ें इनको दे रही है। तो ये भी इन्होंने पूरा ब्लॉग में दिखाया और उसके बाद जो मैडम ने डांस किया है, हाथ उठा कर अपना जो क्रॉप टॉप है उसको उचका कर, फिर वो बैक साइड वाला डांस, पिछवाड़ा डांस तो देखो मैंडेटरी है, वो भी उन्होंने किया। करती जा रही थी और किसी को भी उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। पुड़िया बेफिजूल का हँसे जा रही थी, बेचारी करे भी तो क्या करे भाई, उसकी मालकिन है, क्या करे, वो वहाँ से उठकर भाग भी नहीं सकती है। तो वो बेचारी हँसी जा रही थी, हँसे जा रही थी और ये जूते का ट्रायल लिए जा रही थी। पति देव इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि अरे पीछे मत चले जाना कुत्ता है, अरे आगे मत चले जाना कुत्ता है, अरे 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 ये क्या कर रही हो, अरे 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 ये तो मज़ा आ गया, अरे 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 टेस्टिंग हो गई। वही यही चल रहा था। उसके बाद बस फिर भाई नमस्कार नमस्कार, इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, थक चुकी हूँ। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई भी ये सब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।